अच्छा, आज जो हमारा क्लास है ना वो है की लेवल के ऊपर। आज हम सीआरटी की जितनी भी हमारे पास की लेवल है उसको सीखेंगे। क्लियर हो गया है? ठीक। की लेवल, सीआरटी के हमारे पास 6 की लेवल है। उस पे हम अपना सीआरटी देखते हैं, और उस पे हम अपनी सारे कंफर्मेशन दे के इसको प्ले करते हैं। वो 6 हमारे पास कौन से है? सबसे पहले हमारे पास आता है एफवीजी। दूसरे नंबर पर आता है हमारे पास आर्डर ब्लॉक। तीसरे नंबर पर आता है हमारे पास रिएक्शन ब्लॉक। चौथे नंबर पर हमारे पास ओल्ड हाई मर्ज। पांचवे पर हमारे पास ओल्ड लो पर, ये जो हमारे पास स्विंग होते हैं ना, ये वही चीज है, ओल्ड लो पर। और छठे नंबर पर हमारे पास आता है आईएफवीजी। फ्रेश आईएफवीजी होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ब्रेक होने के बाद एक बार भी टच ना हो। और जब भी टच हो तो वहां पर हम अपना दे के कंफर्मेशन। सही हो गया है? और वहां से अपना ट्रेड प्ले करें। क्लियर है? अब मैं सबसे पहले आता हूँ एफवीजी के ऊपर, कि हमारे पास 3 टाइप्स के एफवीजी मार्केट में बनते हैं। तीनों पे हम दो पे अपना वो ट्रेड करते हैं, सीआरटी, और एक को इग्नोर करते हैं। वो मतलब कि 50-50% चांस होता है कि वहां पर हमारे पास रिवर्सल आए, और ये चांस भी होते हैं 50% के वो हमारे पास ब्रेक हो जाए। सबसे पहले हम आते हैं एफवीजी के ऊपर। एफवीजी, इसका हम सीखते हैं टाइप 1। 3 टाइप्स है हमारे पास इसके। जो सबसे पहला इसका टाइप्स है, ये वही है जो हमारे पास ब्रेकअवे गैप बनता है। क्लियर हो गया है? जब हमारे पास 3 कैंडल, यानी सेम कैंडल में हमारे पास एक वीजी बने, बिल्कुल सेम कैंडल में। तरह सेम कैंडल में हमारे पास एफवीजी बने, फर्स्ट कैंडल भी बुलिश, सेकंड भी बुलिश, और प्रीवियस जो हमारे पास फर्स्ट कैंडल हो, सेकंड कैंडल आए उसके वो क्लोज करे, फिर सेकंड कैंडल के अबाउ थर्ड कैंडल ऊपर क्लोज करे। तो ये जो हमारे पास एफवीजी बनती है, ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एफवीजी होती है। और आप इसे ब्रेकअवे गैप भी कह सकते हैं। एक इस तरह ब्रेकअवे गैप फॉर्म होता है, और दूसरा जो ब्रेकअवे गैप कह सकते हैं, इसके ऊपर अगर दूसरे एफवीजी बने बिल्कुल ऊपर, तो भी ये ब्रेकअवे गैप बन सकता है। लेकिन आप इसे भी ब्रेकअवे गैप कह सकते हैं, और ये एक स्ट्रॉन्ग एफवीजी होता है। ये एक स्ट्रॉन्ग एफवीजी होता है, और इसमें मार्केट के 80-90% चांस होता है कि यहाँ पर आपको मार्केट आए और आपको एक अच्छी खासी सीआरटी दे, या आपको क्लासिक सीआरटी दे। लेकिन इस एफवीजी पे हमेशा 2 कैंडल ही सीआरटी बनती है। ये हमेशा ट्रेंडिंग मार्केट में बनता है। इस तरह मार्केट इसके नजदीक क्लोज करे कैंडल, आपने उसका हाई लो मार करना है। हाई लो मार करने के बाद मार्केट की सेकंड कैंडल आएगी, जो फर्स्ट कैंडल है उसका लो भी टच करेगा, ये की लेवल को भी टैप करेगा। अब अगर इसने की लेवल की 50% से आपको कंफर्मेशन कर दिया ना, 50% से आपको टीबीएस मॉडल 1 दे दिया, तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी सीआरटी होती है। और मार्केट हमेशा इसको एफवीजी को भी रिस्पेक्ट देता है। इस तरह जो एफवीजी बनती है, और दूसरी हमारे पास इधर आपको एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिल जाता है। मार्केट का जो एफवीजी होता है उसकी 50% से आपको रिवर्सल मिल जाता है, वो भी स्ट्रॉन्ग है। और अगर 50% से ऊपर भी मिली तो वो भी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर एफवीजी का इस तरह इसके नीचे वीक लगे, तो ये एक लो प्रोबेबिलिटी सीआरटी बन जाती है। क्लियर हो गया है? पहले नंबर पर हमारे पास ये एफवीजी आता है, कि सेम कैंडल में बनता है, और इस पे हम ये सीआरटी ट्रेड करते हैं। अब जरूरी नहीं है कि 2 कैंडल में आपके पास प्ले हो, नहीं, ये आपके पास क्लासिक सीआरटी भी बन सकती है, और मल्टीपल भी बन सकती है। क्लियर हो गया है? लेकिन हमेशा मार्केट इस टाइप का जो एफवीजी होता है, वहां पर आपको ज्यादा चांस होता है कि आपको एक सीआरटी देखने को मिले। समझ आ गई है? फिर इसके बाद आता है हमारा टाइप 2। टाइप 2, ये जो टाइप 2 है, ये हमारे पास कंसोलिडेशन एफवीजी से कह सकते हैं। ये हमारे पास तकरीबन फेल होती है, ज्यादातर फेल भी होती है और फ्री भी होती है। लेकिन इस पे अगर आप ट्रेड ना करें तो अच्छा रहेगा। ये इस तरह बनता है। इसमें कैंडल मैटर नहीं करते कि कौन से कैंडल बाय के है कौन से सेल के है। इस तरह एक कैंडल बाय, दूसरी भी बाय। अब तीसरी कैंडल क्या करेगी?
तीसरी कैंडल आएगी, इसका हाई पर्च करेगा। पर्च करने के बाद या तो प्राइस प्रीवियस कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस है उसके अबव क्लोज करेगा, या तो इस तरह हमारे पास क्लासिक सीआरटी बनाएगा। हम देखेंगे ऊपर, अगर की लेवल से रिजेक्शन आया है और इस तरह क्लासिक सीआरटी बनी है, तो ये एफपीजी को हम ट्रेड नहीं करेंगे, इस एफपीजी को इग्नोर करेंगे। क्लियर हो गया? फिर तो क्लियर कट ये सीआरटी ही हमारे पास प्ले होगी। लेकिन अगर आपके पास ऊपर कोई भी की लेवल नहीं है और मार्केट फुले जा रहा है, समझो ऑल टाइम हाई पे इस तरह सिचुएशन करे, तो भी आपने इसको इग्नोर करना है। इस एफपीजी को, ये हमारे पास क्या होता है, फेल होता है। ये एक लो प्रोबेबिलिटी एफपीजी होता है जिसके ऊपर हम ट्रेड नहीं करते। ना मतलब कि ईसीटी में अगर है ना उसमें करेंगे, ना हम सीआरटी वाली इधर ट्रेड करते हैं, क्योंकि ये आपके पास फेल होगा। यहाँ आपको टीबीएस भी मिलेगा, मॉडल वन भी मिलेगी, लेकिन फिर भी आपके पास फेल होगा। रीजन, यहाँ ऊपर से हमारे पास जो फर्स्ट सेकंड कैंडल है उसकी लिक्विडिटी स्वीप है, ऑरेंज हाई की लिक्विडिटी स्वीप है, और ज्यादा चांस होता है कि मार्केट फिर रेंज लो तक आए। या अगर रेंज लो तक नहीं आए तो 70-80% मार्केट नीचे आ जाए। समझ आ गई है? फिर अगर रिवर्सल दे दे तो आपका स्टॉप लॉस ही आएगा। आपको चाहिए कि आप इसके ऊपर ट्रेड ही नहीं करें। फिर तीसरे नंबर पर आता है कंटिन्यूएशन एफपीजी, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एफपीजी होती है और मेरी फेवरेट भी है, और ये हमेशा कंटिन्यूएशन टीम में ही बनती है ये वाली एफपीजी। और ये एक हाई प्रोबेबिलिटी एफपीजी होती है। इस पे आप अच्छा खासा रिस्क ले सकते हैं। क्लियर हो गया है? वो किस तरह है? वो हमारे पास मार्केट अगर बुलिश जा रहा है तो इस तरह बनाएगा, हमारे पास बाय जाएगा मार्केट। जो तीसरी कैंडल है ना वो हमारे पास इनसाइड पर क्लोज होगी, ना हमारे पास हाई पर्च करेगा। सेकंड कैंडल का ना हमारे पास हाई लो लेगा, ना हमारे पास लो लेगा, और अंदर क्लोजिंग दे देगी। क्लियर हो गया है? तो ये एक होता है हाई प्रोबेबिलिटी एफपीजी। एक तो हमारे पास आ गई है कंटिन्यूएशन सीआरटी के साथ, ये हाई टारगेट आ रहा है। और दूसरे अगर हम बात करें तो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एफपीजी है। कंटिन्यू ये तब बनती है जब मार्केट हमारे पास बाय जाना चाहता है, यानी मार्केट हमारे पास कंटिन्यू जाना चाहता है। एक एफपीजी हो गई है, दूसरी हमारे पास कंटिन्यूएशन सीआरटी। तो हम इधर कैसी सीआरटी देखते हैं? हाँ, अब इधर आपने इस जोन को मार्क किया है, अब मार्केट आ सकता है इस कैंडल का भी लो पर्च कर सकता है, इस कैंडल का हमारे पास लो पर्च करेगा। और यहाँ पर 100% चांस होता है कि आपके पास फिर कैंडल सीआरटी प्ले हो, और यहाँ से डायरेक्ट मार्केट ऊपर जाएगा इस तरह, और अच्छा खासा मोमेंट आपको दिखने को मिलेगा। क्लियर हो गया है? ये आपको अच्छा खासा मोमेंट दिखने को मिलेगा इस तरह एफवीजी में। अब जरूरी नहीं है कि अगर इधर कंफर्मेशन मिला तो बेस्ट है, अगर नहीं मिला तो आपने वेट करना है कि ये कैंडल भी नीचे क्लोज करे अच्छी खासी, ये कैंडल भी नीचे क्लोज करे, और जैसे ही तीसरी कैंडल आपके पास ओपन हो डायरेक्ट लो पर्च करेगा इस तरह, और यहाँ से ऊपर जाएगा। लेकिन ये जो दूसरा सिचुएशन मैंने बताया है ये वाला, ये बहुत कम आपको आपको दिखने को मिलेगा। अगर आपको ये इस एसपीजी पीसीआरटी ट्रेड करने को मिलेगा तो ये जो मैंने तरीका बताया है ना इस तरह आपको मिलेगी। क्लियर हो गया है? वो जो दूसरा अभी तरीका बता दिया उस पे बहुत कम चांस होते हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग एफपीजी होता है। मार्केट जस्ट प्रीवियस कैंडल का लो पर्च करता है, आपने अंदर पंप लाने के लिए जैसे उसका लिक्विडिटी स्विप हो जाए, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन हो जाए, सीधा पंप लेता है। तो ये तीन टाइप से हम इनमें से जो टाइप सेकंड टाइप से इसके ऊपर 50-50 चांस होता है कि सीआरटी प्ले भी हो फेल भी हो, लेकिन आपने इसको इग्नोर करना चाहिए। समझ आ गई है? इसके ऊपर आपने ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर हमने ट्रेड करना है तो फर्स्ट ये वाला एफपीजी और ये वाला एफपीजी पे करना है। आप बैक टेस्ट भी करें जितनी भी, मतलब कि सीआरटी अगर 100 बनी होगी तो 100 में से 40-50 फेल होगी, इसे एफपीजी पे 40-50 प्ले होगी। अगर इसके साथ कंपेयर करें तो इसकी 70-80 एफपीजी, मतलब कि 70-80 सीआरटी प्ले होगी, 20-30 फेल होगी। क्लियर हो गया? इसका भी सेम सिचुएशन है। तो अगर आपने अच्छा खासा सीआरटी के ऊपर रिस्क लेना है तो टाइप थ्री, जो टाइप थ्री बताया है इसके ऊपर जितना फिर ले सकते हो लो रिस्क। फिर इसके बाद आता है ओबी। ओबी ऑर्डर ब्लॉक, ये हमारे पास किस तरह बनता है? जब भी स्मार्ट मनी वाले मार्केट मेकर्स बाय करते हैं तो लास्ट सेल कैंडल से करते हैं, जब भी वो सेल करते हैं तो लास्ट बाय कैंडल से करते हैं। जब भी इन गल्फ कैंडल आपको दिखने को मिले तो वहां पर समझो उनके ऑर्डर पेंडिंग में होते हैं, उनके ऑर्डर लगे होते हैं। जब भी बड़े मार्केट्स में वेल जाते हैं वो ऑर्डर लगाते हैं, तो हमारे पास इन गल्फ कैंडल बनती है। देखिए,
हमारे पास बैक आर्डर ब्लॉक, जो लास्ट सेल कैंडल हमारे पास होगी, ये समझो लास्ट सेल कैंडल है हमारे पास, इधर क्लोज हो गई है। अब न्यू कैंडल ओपन हो गई है बाई की, और सीधा इसने इसी इनगल्फ कर दिया है, एक ही कैंडल में इसने इसको प्रॉपर तरीके से इनगल्फ कर दिया है। प्रीवियस कैंडल का लो नहीं लिया और इसको इनगल्फ कर दिया। इनगल्फ करने के बाद ऊपर हमारे पास एफवीजी बना। अब यहाँ पर आपके पास लो प्रोबेबिलिटी वाला एफवीजी भी बन सकता है, कंसोलिडेशन वाला भी बन सकता है, और वो जो कंटिन्यूएशन है वो भी बन सकता है। हर टाइप्स का एफवीजी बन सकता है। जैसे एफवीजी कंफर्म हो आपका इधर, तो आपने ये ओबी मार्क करना है। ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ओबी होता है। मतलब कि दूसरा भी बताता हूँ, ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी वो होता है। लेकिन अगर आप एफवीजी के साथ कंपेयर करें तो एफवीजी से इसके पूरी चीज ज्यादा है। यहाँ पर लोग एफवीजी मार करते हैं, वहां से थोड़ा पंप आता है, पंप आने के बाद दोबारा जो एफवीजी में लो लगा है वो भी पर्ज होता है। और मार्केट क्या करता है, इस अडर ब्लॉक को टैप करने के बाद सीधा पंप लेता है। यानी अगर आपने इधर सीआरटी देखनी है तो इस तरह देखने मार्केट आएगा, इस तरह एक कैंडल क्लोज करेगा। सेट की तो हम इसका हाई लो मार्क करेंगे। क्लियर हो गया, एक तो एफवीजी में है और दूसरे हमारे पास नीचे ओपी है। अब जब एफवीजी और ओपी साथ आ जाए तो आपने हमेशा डिस्काउंट वाला की लेवल लेना है, यानी ओबी लेना है। अगर आपके पास सेल साइड पे है, ऊपर एक ओबी पड़ा है और ओबी के बाद एफवीजी, तो आपने अडर ब्लॉक से ट्रेड प्ले करनी है। अब मार्केट क्या करेगा, सीआरटी आएगी, लो पर्च करेगा, और यहाँ पर सीआरटी वाले को भी ट्रैप करता है, ये नहीं है, सिर्फ लो पर्च करेगा और थोड़ा सा अडर ब्लॉक से ऊपर इस तरह पंप लेगा। क्लियर हो गया है, इस तरह वहां से पंप लेगा। अब बहुत से लोग एग्रेसिव एंट्री करेंगे, लेकिन नहीं, ये दोबारा मार्केट आएगा, ये जो लो लगाया उसको भी स्विच करेगा मार्केट, ब्लैक को टैप करेगा और यहाँ से सीधा। क्लियर हो गया है, तो आपने जब ओबी और एफवीजी एक जगह पे फॉर्म हो जाए तो आपने हमेशा वेट करना है कि हमारे पास मार्केट ओबी पर आए और वहां से हम अपनी एग्जीक्यूशन करें। क्लियर हो गया है। इसके बाद दूसरा जो इसका हाई प्रोबेबिलिटी टाइप्स है वो किस तरह होता है, वो हमारे पास लास्ट सेल कैंडल है। अब न्यू कैंडल ओपन होती ही हमारे पास पहले लो पर्च करे, ये जो हमारे पास लो लगा नहीं है प्रीवियस कैंडल का, ये पर्च करे, उसके बाद हमारे पास इनगल्फ करे, जो लास्ट सेल कैंडल है उसे प्रॉपर तरीके से कवर करे। इनगल्फ मतलब कवर। तो जब भी इस तरह आपको कैंडल मिले तो यहाँ पर हमारे पास एक तो बड़े ट्रेडर एंट्री कर देते हैं, इसमें वॉल्यूम आ जाता है, और कोई एक लिमिट ऑर्डर लगा के छोड़ देते हैं, फिर मार्केट आता है इस ओबी पे, और यहाँ से उनकी जितनी भी लिमिट्स पड़े होते हैं वो फिल करके बाइंग करते हैं। अब हमारे पास ये ओबी कब कंफर्म होगा, जब यहाँ पर एफवीजी बनेगा। जैसे एफवीजी हमारा बन गया है तो ये अडर ब्लॉक हमारा हाई प्रोबेबिलिटी कंफर्म हो गया है। हाई प्रोबेबिलिटी क्यों है, क्योंकि हमारे सेकंड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल का लो लिया है, उसके बाद इसे इनगल्फ किया है, तो ये हमारे पास होता है एक हाई प्रोबेबिलिटी ओबी। क्लियर हो गया है, ये हमारे पास वो भी आ गया है, तो हम वो ऑर्डर ब्लॉक में दोनों पे ट्रेड कर सकते हैं। अभी बहुत से लोग मैं इस ग्रुप में देखता हूँ वो इस तरह ओपी मार करते हैं। मार्केट ऑलरेडी सिंगल ओपी क्रिएट करके इसको टैप कर देती है, और फिर भी ये लोग ओपी मार कर देते हैं, तो ये ज्यादा चांस है कि ये हमारे पास फेल हो, क्योंकि ये ओपी है ही नहीं है। यहाँ पर हमारे पास जितनी भी ऑर्डर थे वो तो इस कैंडल ने पिक कर लिए ना, इस कैंडल ने सारे ऑर्डर को पिक कर लिए। अब क्या करेगा मार्केट, और इधर तो इसका काम ही नहीं है, अगर नीचे आएगा तो ये ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक होगा, मार्केट को अब ऊपर ही जाना चाहिए। अगर दोबारा इस ओबी पे आएगा, ओबी पे जितने हमारे पास ऑर्डर पड़े थे बड़े व्हील्स के मार्केट मेकर थे वो तो इधर से उठ गए, सारे एग्जीक्यूट हो गए, तो मार्केट दोबारा इधर नहीं आता। लेकिन जब भी आता है लोग यहाँ से सीआरटी देखते हैं और फिर कहते हैं फेल हो गई है, ये कोई की लेवल भी नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक के लिए हमेशा अपने एफवीजी का वेट करना है कि वो बने, आपने वो भी मार करना है। इसके बाद हमारे पास आता है रिजेक्शन ब्लॉक। रिजेक्शन ब्लॉक हमारे पास हमेशा टॉप टॉप पे या बॉटम पे बनता है, वही उसे मैं कहता हूँ रिजेक्शन ब्लॉक। जो टॉप या बॉटम पे बनी, ये दरमियान में बनती है, वो इंटरनल रेंज में बन जाती है, फिर उसकी काम तो करता है लेकिन इस तरह फिर हाई प्रोबेबिलिटी वाली नहीं होते। टॉप मतलब कि मार्केट इस तरह बनाए जैसे कि ये बिल्कुल हाई पे बन गया है एक। अभी इधर भी हमारे पास अंदर रिजेक्शन ब्लॉक बनेंगे, लेकिन जितनी हाई प्रोबेबिलिटी ये होगा वो ये वाला है, बाकी हमारे पास इंटरनल साइड वाले होते हैं। और बॉटम मतलब यहाँ पर हमारे पास बना ये वाला, बस ये हाई प्रोबेबिलिटी वाला है, बाकी अंदर जितनी भी हमारे पास बनेंगे इस तरह प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। क्लियर हो गया है, तो टॉप पे बॉटम पे, अगेन टॉप पे बॉटम पे। अब मैं आपको रिजेक्शन ब्लॉक बताता हूँ।
देखिए मार्केट क्या करेगा, ये हमारे पास एक स्विंग हाई लग गया है, एक, समझो एक स्विंग हाई लग गया है। मार्केट क्या करेगा, इस स्विंग हाई के ऊपर जस्ट वीक मारेगा, इस तरह बड़ा सा वीक छोड़ेगा। मैं बना के दे दूं कैंडल। देखिए ये हमारे पास न्यू कैंडल ओपन होगी, पहले इस तरह पाई जाएगी ये वाली कैंडल इधर से ओपन होगी, पहले पाई जाएगी। पाई जाने के बाद अगेन इस तरह हमारे पास नीचे क्लोजिंग करेगी। अब जो प्रीवियस स्विंग है उसकी भी लिक्विडिटी आएगी, और प्रीवियस जो कैंडल है उसका भी हाई स्वीप करेगा। तो जब अंदर रेंज के अंदर क्लोज हो जाएगा, तो ये जो बड़ा वैसा विक है ये हमारे पास बन जाता है रिजेक्शन ब्लॉक। क्या बन जाता है, ये हमारे पास एक रिजेक्शन ब्लॉक बन जाता है। और जब भी मार्केट इस पे आता है, तो यहाँ से हम सेल ट्रेड ढूंढते हैं और सीआरटी देखते हैं और नीचे लो को टारगेट करते हैं। अब जब तक ये 50% ब्रेक हमारे पास बॉडी के साथ नहीं होगा, तब तक ये रिजेक्शन ब्लॉक वैलिड है। जैसे कि मार्केट इधर अगर आ गया है, इधर आपको सीआरटी देखने को मिली है, तो आप प्ले कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास रिजेक्शन ब्लॉक के 50% से ऊपर 2 3 5 पिप के साथ भी कैंडल क्लोज हो गई है, तो ये रिजेक्शन ब्लॉक आपके पास वैलिड नहीं होगा। ये हमारे पास है एक बाई साइड का, सेल साइड का रिजेक्शन ब्लॉक। और ये जो बना रहा हूँ ये हमारे पास है बाई साइड का रिजेक्शन ब्लॉक। ये हमारे पास एक स्विंग है, बाय सेल की कैंडल आएगी इस तरह बड़ी सी सेलिंग पे, और अगेन यहाँ से कोई नीचे की लेवल होगा, और वहां से मार्केट को रिजेक्शन मिलेगा, बुल्स मिलेगी इस तरह, फिर ये वीक छोड़ेगा, बाकी अंदर जाएगा। तो जब ये वीक छोड़े, तो ये वीक हमारे पास बन जाता है रिजेक्शन ब्लॉक। फिर इससे हम अपनी एंट्री करते हैं, और जो हमारे पास हाई टारगेट आते हैं उसको टारगेट करते हैं। जैसे कि हमारे पास मार्केट इधर अगर आ गया है, यहाँ से हम अपना कंफर्मेशन देखेंगे, ऊपर हाई को टारगेट करेंगे। 50% से ऊपर, 50% से नीचे ये विक लगा सकता है, विक जस्ट डैमेज करता है, लेकिन उसके नीचे क्लोज नहीं कर सकता। क्लियर हो गया रिजेक्शन ब्लॉक। जी सर, क्लियर हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है ओल्ड हाई फर्ज, ओल्ड लो फर्ज। अब ओल्ड हाई ओल्ड लो क्या होता है, ये हमारे पास जस्ट स्विंग होते हैं। जितनी भी इंटरनल साइड की स्विंग्स है वो हमारे पास की लेवल होते हैं। हर स्विंग हमारे पास की लेवल होता है। हाई टाइम फ्रेम का आपने कौन से स्विंग मार करने हैं, H1 का स्विंग मार कर सकते हो, H2 का स्विंग मार कर सकते हो, H4 का स्विंग मार कर सकते हो, M15 का मार्क नहीं कर सकते। क्लियर हो गया है। H1 से कम टाइम फ्रेम पे नहीं आओ। स्विंग हमारे पास किस तरह होता है, वो तो 3 कैंडल में बनता है ना। जिस तरह हमारे पास अगर ऊपर की तरफ हमारे पास एक स्विंग बना है, इसके ये इस तरह भी आपके पास स्विंग बन सकता है। क्लासिक क्लासिक जो सीआरटी हमारे पास होती है, ये भी आपके पास एक स्विंग बन सकता है। ये 3 कैंडल में बनता है। क्लियर हो गया है। ये भी आपके पास एक स्विंग बन सकता है। ये आपके पास क्या है, ओल्ड लो पड़ी हुई है। और दूसरा स्विंग अगर हम बात करें, वो इस तरह भी आपके पास बन सकता है। ये भी आपके पास स्विंग बन सकता है। तो जितने भी हमारे पास मार्केट में स्विंग लो स्विंग हाई होते हैं, वो हमारे पास क्या है, की लेवल। आप इसे की लेवल का भी नेम दे सकते हैं, और आप इसे ओल्ड लो खर्च होने का भी नेम दे सकते हैं। जैसे कि मैंने इधर सेव किया है, ये ओल्ड लो पड़ा है।
ये भी ओल्ड लो पड़ा हुआ है। क्लियर हो गया है। ये हमारे पास क्या है, ओल्ड लो। जितने भी हमारे पास सेल साइड पे इस तरह नीचे की तरफ स्विंग बनते हैं, सारे ओल्ड लो होते हैं। जब ये स्लिप होता है, सिर्फ और फर्जी की चीज है, हम इधर देखते हैं। जब मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग करता है तो सीआरटी देख सकते हैं, या इसके करीब कैंडल क्लोज करे तो भी हम यहाँ से रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास जो स्विंग हाई होगा वो किस तरह बनेगा, क्योंकि बिल्कुल इसके अपोजिट है। और भाई इसको हम सिंगल कैंडल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बोल सकते हैं ना। तो सिंगल कैंडल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। नहीं, जिस तरह आप कह रहे हैं ना, बॉडी अगर नीचे क्लोजिंग हो जाएगी तो हम ये वो, उस कैंडल को हम ले सकते हैं। मतलब कि लो प्रोबेबिलिटी, इसको मैं वैसे ओरिजिनल तो हाँ इसको हाँ, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं बोल रहा हूँ। वैसे एक कह एग्जांपल सकते हैं कह कि रहा हूँ जो कि हम इसको बोल हाँ, फिर सकते हैं। इस तरह हो जाए ना। बस सिंपल सी, फिर ये भी आपके पास स्विंग होगा, वो भी आपके पास स्विंग होगा। ये हमारे पास हर स्विंग लिक्विडिटी होती है। H1 पे कुछ इस तरह दिखेगा, H4 पे कुछ इस तरह दिखेगा, H3 पे फिर इस तरह दिखेगा, और वापस H2 पे फिर, मतलब कि अलग अलग बनते हैं ना, लोगों को कंफ्यूज करते हैं। अब जिस तरह मार्केट बताया गया है, इजी एक्सप्लेन कर दिया गया है, तो इस तरह तो नहीं है, इतना इजी भी तो नहीं है ना। लोगों को तो कंफ्यूज करता है। दूसरा हमारे पास ये हो जाएगा। कोशिश करो कि ये जब स्विंग बने तो थर्ड कैंडल हमारे पास सेकंड कैंडल के नीचे क्लोज हो, तो और भी आपको अच्छा खासा रिजल्ट देगा इस तरह। तो ये आपके पास क्या बन गई है, ओल्ड हाई, ओल्ड लो आपके पास बन गए है, सिंपल सी। क्लियर हो गया है। जी सर। हाँ भाई, ये जो इस ओल्ड लो पे एक मिनट, उसने एक विक मिनट, मैं एक लगाई मिनट हुई में है। आता हूँ। 1 मिनट वेट करें आप, 1 मिनट वेट करें। अच्छा, इसके बाद आता है हमारे पास, क्वेश्चन करें आप, जो भाई क्वेश्चन कर रहा अच्छा, था। ये जो ओल्ड लो पर्ज पे विक बनी हुई है, इसको आपने मार्क किया नीचे बाय के लिए। जी, ये एक रिजेक्शन ब्लॉक भी तो बन रहा है, इसकी विक भी तो बन रही है। हाँ बन रही है। तो तो रिजेक्शन ब्लॉक इसको तो हमने हर, रिजेक्शन ब्लॉक के लिए की लेवल यूज करना है या ओल्ड लो के लिए नहीं, की लेवल यूज ओल्ड करना है? ओल्ड लो के लिए मार्केट यूज आए, करना है। इसको कभी देखे भी ना, रिस्पेक्ट अब नहीं होती ना। मार्केट, मेरी बात सुनिए, मैं देखिए आपको बात मार्केट बताऊं। आए, अच्छा जी, हाँ पूछे। 50% हिट करके ऊपर चली जाए, हम्म। कोई साइन दे दे, हम एंट्री ले लें, उसका वो जो रिजेक्शन ब्लॉक का की लेवल हो वो उसको रिस्पेक्ट ना करे, अगेन वो ओएलपी पे आ जाए, फिर क्या करेंगे? तो ओल्ड हाई, ओल्ड लो जो पर जो होता है हमारे पास, वहां से ट्रेड करेंगे ना। देखिए रिजेक्शन रिजेक्शन ब्लॉक ब्लॉक कैसे वाली बनता वो, है, रिजेक्शन ब्लॉक के लिए टीएस होना जरूरी है। अब मार्केट में हजारों इस तरह स्विंग बनते हैं, तो सर तो रिजेक्शन ब्लॉक नहीं होते ना। मैं आपको अभी बता दूं, जिस तरह हमारे पास अब ये है रिजेक्शन ब्लॉक, ये सर तो ये रिजेक्शन ब्लॉक नहीं ले सकते ना। अब ये ले सकते हैं, अगर ये तो नहीं ले सकते। ये कोई भी रिजेक्शन ब्लॉक नहीं है। अगर आपने सोचना है कि इधर से मैं ट्रेड देखूंगा, तो ये भी रिजेक्शन ब्लॉक नहीं है। इस तरह अगर मैं बताऊं तो ये भी रिजेक्शन ब्लॉक नहीं है। लेकिन हमारे लोग तो नहीं छोड़ते, ये भी रिजेक्शन ब्लॉक नहीं है। हर हर तो रिजेक्शन ब्लॉक नहीं होता। वो हाई प्रोबेबिलिटी रिजेक्शन ब्लॉक ये होता है जो हमारे पास टीएस करता है। जैसे कि ये था हमारे पास एक रिजेक्शन ब्लॉक, हमारे पास क्लियर टीएस हो गया है। टीएस के बाद किस कैंडल ने टीएस किया है, इसने, ये जो सारा विक है, ये हमारे पास क्या है, रिजेक्शन ब्लॉक, जहाँ से मार्केट को अच्छा खासा रिजेक्शन मिला है। अभी मैं आपको वो बता दूं ना, इन्वर्जन, तो ये क्लियर करवाता हूँ। हर स्विंग तो हमारे पास रिजेक्शन ब्लॉक नहीं होता ना। आपके पास 3 स्विंग बन ये गए, अब टी, टी, तीनों में ये हाँ ना। ये टीएस और ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे ना डिटेल में। आगे पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, मेरे ख्याल में 5वीं क्लास में आता है टीएस, उसमें टीबीएस भी सीखेंगे, टीएस भी सीखेंगे। टीएस जितनी भी लिक्विडिटी चलो स्लिप होती ठीक, है वो हमारे पास टीएस होता है। अच्छा, बस आता है मैं चाहता आईएफबीजी। हूँ हर एक चीज ना क्लियर हो जाए। आप टेंशन नहीं लो, ये हमारे पास है आईएफबीजी। अब
हमारे पास मार्केट में इन्वर्जन तो बनते हैं, लेकिन मतलब कि एक ऐसा इन्वर्जन होता है जो हमारे पास अनटच पड़ा होता है, एक बार ब्रेक हो जाए उसके बाद हमारे पास फ्रेश वही उसी तरह ही पड़ा होता है, तो उस पे आपको अच्छा खासा मतलब कि रिजेक्शन भी मिलेगा, और वहां से आपको अच्छी खासी सीआरटी भी मिलेगी। क्लियर हो गया है? अब देखिए ये हमारे पास समझो एफवीजी बन गई है इधर कोई। अच्छा, अगर आज दूसरा क्लास करना हुआ ना तो दूसरा भी आज करेंगे और इसको सही क्लियर करेंगे, फिर नेक्स्ट वीक होगा क्लास। दूसरा रहमान भाई आप फिर बना लेना। ये हमारे पास क्या है, एक एफपीजी पड़ी हुई है मार्केट में, एक हमारे पास एफपीजी या इन्वर्जन ही, एफपीजी कहाँ पर है, एफपीजी, एफपीजी पड़ी हुई है। क्लियर है? अब मार्केट इन्वर्जन जब भी बनेगा ना, वो एफपीजी के अंदर जरूर एक बार या तो वीक मारेगा, या तो हमारे पास एक बार बॉडी अंदर क्लोज करेगा, यानी एक एफवीजी जो मल्टीपल कैंडल के साथ ब्रेक हो जाए उसे हम कहेंगे इन्वर्जन। क्लियर हो गया है? जैसे कि मार्केट आया है इधर, अब या तो इधर वीक मार देगा या इस तरह बॉडी के साथ ही क्लोज हो जाएगा, बॉडी के साथ ही क्लोजिंग कर देगा। क्लियर हो गया है? जब एक बार ये इधर क्लोजिंग करे और इसके बाद ब्रेक हो जाए तो ये हमारे पास होगा इन्वर्जन। ये हमारे पास क्या होगा, इन्वर्जन। इस तरह भी सिचुएशन कर सकता है और इस तरह वीक मार के वीक मार सकता है, और फिर दूसरी कैंडल इसे ब्रेक कर सकती है। अगर दूसरी कैंडल नहीं करे तो ये हमारे पास तीसरी कैंडल इसे ब्रेक कर देगी। लेकिन जब भी ये एक एफवीजी ब्रेक हो जाए, मार्केट इसे ब्रेक करे इस तरह मल्टीपल कैंडल के साथ, एक कैंडल के साथ ब्रेक ना करे, यानी तीन या दो या चार कैंडल के साथ ब्रेक करे, तो ये हमारे पास बन जाता है इन्वर्जन। अब ये फ्रेश आईएफवीजी है अभी तक, बिल्कुल हमारे पास फ्रेश है। क्यों? क्योंकि जस्ट एक बार ये टूट गया है, मार्केट ने दोबारा इसका रिटेस्ट नहीं किया ना, दोबारा इसका रिटेस्ट नहीं किया और वहां से नहीं गिरा। अगर मार्केट ने दोबारा इस तरह रिटेस्ट कर दिया है और गिर गया है, और जब मार्केट इधर आएगा तो यहाँ पर कम चांस होंगे कि आपको सीआरटी देखने को मिले, क्योंकि जितनी भी रिजेक्शन इसमें ऐसे आना था मार्केट में वो तो ऑलरेडी आ गया है, वो तो इधर से आ गया है। अब इधर से क्या रिजेक्शन आएगा, इधर तो ट्रैप करेंगे लोगों को। मार्केट यहाँ से थोड़ा गिरेगा, गिरने के बाद यहाँ से अगेन भाई आपने वेट करना है कि जब एक एफवीजी आपके पास इस तरह टूट जाए, इस तरह प्रॉपर तरीके से टूट जाए और मार्केट थोड़ा सा सेल आ जाए, बस इस तरह ये रहे, ऊपर आए, यहाँ पर आपको सीआरटी देखने को मिलेगी, और यहाँ से आप फिर अच्छा खासा ट्रेड प्ले कर सकते हैं। यहाँ से आप रिस्क ले सकते हैं, अच्छी खासी सीआरटी प्ले कर सकते हैं और आपको अच्छा खासा टारगेट भी देगा। अगर ये फ्रेश हुआ तो जिस तरह मैंने बनाया है अभी और जिस तरह मैंने बता दिया है। लेकिन अगर इस तरह सिचुएशन हो जाए, मार्केट टैप करे, यहाँ से गिरे और दोबारा आए से इधर आप फिर सीआरटी आपको दिखेगी, लेकिन वो फिर फेल भी हो सकती है क्योंकि ये फ्रेश नहीं है ना, ये तो टिकट हो गया है। फ्रेश तो तब था मार्केट डायरेक्ट बस इधर से सेल आना था, सेल आने के बाद रेंज करता, रेंज आने के बाद दोबारा यहाँ से आपको कंफर्मेशन देके सेल कर सकते थे। समझ आ गई है नहीं इसकी? हमारे पास अनटच जी होना चाहिए। हाँ, अभी मैं इन सौर की एग्जांपल देता हूँ। सर, सवाल था। ओके ओके, सवाल ओके। जी हाँ सर, ये जो दाबूं सर आर्या की लेवल शिकम आगा फ्रेश फकारी का ना सिर्फ दा हाँ, इसमें इन्वर्जन। से हर हर की लेवल फ्रेश होना चाहिए, इन्वर्जन नहीं। अगर अडर ब्लॉक है वो भी फ्रेश, अगर एफईजी है वो भी फ्रेश, ओल्ड हाई ओल्ड लो रिजेक्शन ब्लॉक सब हमारे पास अनटच होने चाहिए। आकाश भाई, ये सारे चीजें वाले क्लास में तो बहुत मुश्किल होगा यार। नहीं लो आप टेंशन, नहीं लो अल्लाह के बंदे, दिल क्यों नहीं छोटा कर रहे हो? अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले दो एफवीजी इसके, हमारे पास जो दोनों एफवीजी। टेंशन इसके। हाँ ना, टेंशन नहीं लो, ये देखिए ना, ये सारे हमारे पास स्ट्रॉन्ग एफवीजी है, ये ट्रेंडिंग में बनती है जिस तरह के ये हमारे पास बनी हुई है, सेम कैंडल्स में बनी है, तीनों कैंडल ने एक दूसरे के ऊपर क्लोजिंग की है। ये भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग एफवीजी है। आपने इस तरह एफवीजी को मार करना है, और ये आपको स्ट्रॉन्ग एफवीजी मिली है जहाँ पर आपको
अच्छी खासी सीआरटी मिली है। वो कंटिन्यूएशन मतलब कि ब्रेकअवे क्या थी ना, स्ट्रॉन्ग एफवीजी थी, इसमें आपको तकरीबन सीआरटी मिलती है। क्लियर हो गया है। ये कि आपके पास वही एफवीजी है स्ट्रॉन्ग वाला। फिर ये आ गया है आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एफवीजी। तो जो भी तीन कैंडल सेम कलर में एफवीजी बनाए, वो आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी एफवीजी होगा। उसके ज्यादा चांस होंगे कि वहां से मार्केट रिजेक्शन ले ले। क्लियर हो गया है। तो ये जितने भी मैंने मार्क किया है, ये क्या थे, एक स्ट्रॉन्ग एफवीजी थे सारे हमारे पास। स्ट्रॉन्ग एफवीजी थे तीन कैंडल में, तो सेम बनता है। तो इस पे हम अच्छे खासे फिर सीआरटी देखते हैं और सीआरटी प्ले करते हैं। अब ये तो डेली वाले हैं ना, अगर हम H4 पे जाए तो हमें इधर भी सीआरटी मिली होगी, इधर तो डेली वाली मिली होगी। जब जब भी इधर ये टैप हुआ है तो इधर भी हमें H4 की सीआरटी मिली होगी। लो टाइम फ्रेम पे आपको हमेशा इसमें कुछ ना कुछ मिलता होगा। अगर डेली का की लेवल है तो H1 H4 वहां पर आपको, मतलब कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको सीआरटी नहीं दे। अगर डेली का की लेवल हो, अगर H4 का की लेवल हो तो ज्यादा चांस होते हैं कि वहां पर आपको H1 का रिवर्सल देखने को मिले। तो आप लोगों ने इस तरह इसके पांच पांच पिक्चर सेंड करने हैं। जो हमारे पास ये एफबीजीज है ना, ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग जो तीन कैंडल सेम कैंडल में बनते हैं, ये जो ये है हमारे पास, ये जितनी भी है आप लोगों ने इनकी फिर पिक्चर भेजने हैं मुझे। क्लियर हो गया है। ये लाइव एग्जांपल पड़ी हुई है। इस तरह आपको स्पेशलिटी देखने को मिल सकती है। इस तरह ये हमारे पास बनी है। फिर इसके बाद जो दूसरा हमने एफबीजी पढ़ा उसके ऊपर आते हैं। उसके ऊपर आते हैं जैसे कि हमारे पास वो ये है पहले नंबर पर, जो कि इधर फेल हुआ है। इसके 50-50% चांस होते हैं फ्री भी होता है और फेल भी होता है। इधर हमारे पास ये क्या हुआ है, फेल हुआ है। फिर हमारे पास इधर अगर हम देखें तो इधर भी हमारे पास ये फेल ही हुआ है, जो कि मैंने आपको बताया है। इसके ऊपर आप सीआरटी ना ही ट्रेड करो तो अच्छी बात है। फिर इधर अगर बात करें तो इधर भी हमारे पास इसका प्रोग्राम अच्छा नहीं रहा और फेल हुआ है। समझ आ गई ना। और इधर हमारे पास फिर ये अच्छा खासा प्ले हुआ है ये वाला पीजी। फिर आते हैं आगे इसका, इधर भी हमें अच्छा खासा ये प्ले हुआ है, जो कि सेकंड टाइप हमने पढ़ा था एफवीजी। उसके बाद हमारा ये एफवीजी है यहाँ तक ये, हाँ ये एफवीजी है। देखिए जहाँ पर हमारे पास मार्केट रेंज कर रहा है, तो ये एक लो प्रोबेबिलिटी एफवीजी है। अब जो लोग भी इधर यहाँ से हमारे पास बैठे थे बाइंग के लिए, उनका सारों का प्रोग्राम बड़ा था, मार्केट सिंपल सा आया था एफवीजी के ऊपर, सॉरी अडर ब्लैक के ऊपर, और यहाँ से गया है। क्लियर हो गया है। इसके बाद ये हमारे पास लो प्रोबेबिलिटी एफवीजी है। दिख रहे हो ना कैसे ये फेल हो रहा है। तो इसके ऊपर आप सीआरटी ना ही ट्रेड करो तो अच्छी बात है। इधर आपको सीआरटी भी दिखने को मिली है, लेकिन फिर भी डबल पर्ज भी है, ये वाली भी है, लेकिन फिर भी फेल हो गई है। क्यों? क्योंकि ये लो प्रोबेबिलिटी हमारे पास की लेवल होता है। आ गई है समझ इसकी। अब हमारे पास आता है तीसरा, जो हमारे हमने एफईजी पढ़ा था कंटिन्यूएशन वाला, ये वो कंटिन्यूएशन एफईजी है। फर्स्ट कैंडल सेल की है, सेकंड बाई, और थर्ड कैंडल ने हमारे पास रेंज किया है ना, सेकंड कैंडल का हाई ना लो लिया है। तो ये हमारे पास क्या होता है, मैंने आपको बताया था टू ही कैंडल की सीआरटी देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पर थ्री हुई है। ये होता है कंटिन्यूएशन एफईजी। और यहाँ से मार्केट हमेशा अच्छा खासा फिर पंप लेती है और कंटिन्यू जाती है। फिर आ जाए ये देखते हैं ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट कैंडल सेल, सेकंड सेल और थर्ड कैंडल ने हमारे पास रेंज किया है, ना लो लिया है ना हाई लिया है, इनसाइड पर क्लोज हुई है। तो ये हमारे पास क्या था, कंटिन्यूएशन एफबीजी। जस्ट थर्ड कैंडल का हाई स्वीप एंड वहां से मार्केट डायरेक्ट सेल। क्लियर हो गया है। ये भी हमारे पास कंटिन्यूएशन एफबीजी था। उसके बाद में और एग्जाम्पल इसकी ढूंढ लूँ। Sir, the CRT in the Paramonga got time frame of Guru. हाँ हाई टाइम फ्रेम तो देखना लाजमी है ना, ताकि आपका हाई टाइम फ्रेम का डायरेक्शन क्लियर हो तो फिर आसानी होगी ट्रेड लेने में। Sir, वो कैसे देखेंगे? वो आपको बताऊंगा ना, जब हम टू कैंडल की सीटी को ट्रेड करना सीखेंगे ना, फिर मतलब कि डेली को क्लियर करेंगे सिंपल, बाकी सारा कुछ खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। सर वाह भाई, बस हम यही चाहते हैं कि जैसे आप ट्रेड करते हैं ना वैसे वैसे करें, और कोई है ही नहीं बात। अच्छा, ये भी हमारे पास कंटिन्यूएशन है फिजिया कर दोगे, लेकिन एक्सपीरियंस होना आप लोगों को ज़रूरी है। क्लियर है। मैं तो हर चीज़ है वो सब कुछ जो मैं काम जिसके ऊपर करता हूँ वो तो बता दूंगा, लेकिन ये आप लोगों की पर डिपेंड करता है कि आप इसके ऊपर कितना होमवर्क करते हैं, कितना काम करते हैं। जितना आप काम करोगे उतना आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्लियर हो गया है। मैं भी यही चीज़ यूज़ करता हूँ, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है, मैं हर चीज़ हर मतलब
जहाँ पर यूज कर होना चाहिए वहां पर यूज करता हूँ। हर जगह पे नहीं घुसता कि हर जगह मैं बस ये कंफर्मेशन जैसे वगैरह देखो। चार्ट वहाँ पे भी इनसाइड से एपीजी मिला। अब भाई आपको कितना टाइम हो गया ट्रेडिंग में? मेरा टाइम हो गया है। ये भी हमारे पास कंटिन्यूएशन एफईजी है, क्लियर हो गया है। कंटिन्यूएशन एफईजी क्लियर हो गई ना, कितनी एग्जांपल दे दी है। जी जी, ये भी कंटिन्यूशन हाँ, क्लियर जी हो जी गई है। अफाक भाई क्लियर। कंटिन्यूएशन के बाद हमारे पास क्या था, ओबी। ये हमारे पास अडर ब्लॉक है। मार्केट सेल कैंडल। कलर कलर ये सही है या चेंज कर लो, आप लोगों के लिए फिर समझ आ जाएगी। अच्छा, मैं जूम करके दे दूँ। ये हमारे पास सेल कैंडल है। सर कलर चेंज कर दें। नहीं करो, अल्लाह के ये बंदे, कलर क्या कह रहे हैं आपको। ये सही है, ये सर सही है, बुलिश चलो। बेरिश ये नहीं पता लगा। चलो, ये कर देते हैं। अब